सर्वप्रथम जय बोलिए अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी गुरुदेव की जय। युगल मुनि श्री शिवानंद जी, श्री प्रश्मानंद जी गुरुदेव की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुहावरों की सीरीज की अगली कहानी। लेकिन उसको शुरू करने से पहले गुरुवर के चरणों में 4 लाइनें प्रेषित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं, कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहे कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहे एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। ऐसे हैं हमारे गुरुवर। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी, जिसमें से पूछे जाएंगे आपको 6 सवाल, जिनके जवाब आपको देने होंगे वही पुराने नंबर पर। जी हाँ, 7827080365 पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक बार चंद्रभान नाम का एक राजा था। वह बहुत वीर था, जिसके कारण उसने अपना बहुत बड़ा राज्य कर लिया था। राजा की यश कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। राज्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। प्रजा बड़े अमन चैन से थी। राज्य में कभी उपद्रव नहीं होते थे। उसी राज्य के बराबर में एक छोटा सा दूसरा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम कृष्णकांत था। उसके राज्य में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। पूरे राज्य में आतंक का बोलबाला था। प्रजा सदैव दुखी रहती थी। राज्य की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। इन कारणों से राजा कृष्णकांत बहुत परेशान रहते थे। एक दिन कृष्णकांत राजा चंद्रभान के राज्य में आए। चंद्रभान ने कृष्णकांत का खुले दिल से स्वागत किया तथा भोजनादि के पश्चात वह कृष्णकांत को राज्य की सैर कराने ले गए। राजा कृष्णकांत ने देखा कि चंद्रभान के राज्य में चारों तरफ खुशहाली है। चारों तरफ नदी झरने पानी से भरे हुए हैं। किसी भी तरह की कहीं कोई कमी नहीं है। हर नागरिक प्रसन्न व संतुष्ट नजर आ रहा था। यह देखकर कृष्णकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चंद्रभान से कहा, मेरा राज्य छोटा सा है, किंतु आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। प्रजा असंतुष्ट रहती है तथा मेरा मन भी दुखी रहता है। जबकि आपका राज्य इतना विस्तृत है, किंतु फिर भी प्रजा सुखी है। इसका क्या कारण है? चंद्रभान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आप ठीक कहते हो, मेरे राज्य में बड़ा अमन चैन है। इसका कारण वे 4 चौकीदार हैं जो हर समय मेरी रक्षा करते हैं। यह सुनकर कृष्णकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, केवल 4 चौकीदारों से आप इतने बड़े राज्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जबकि मेरे पास तो चौकीदारों की पूरी फौज है, फिर भी उनका कोई फायदा नहीं होता। मेरे राज्य में फिर भी अशांति है। यह सुनकर चंद्रभान हंसा और बोला, मेरे चौकीदार दूसरी तरह के हैं। कृष्णकांत ने पूछा, कैसे? चंद्रभान ने उत्तर दिया, पहला चौकीदार है सत्य। यह मुझे असत्य बोलने नहीं देता। और जिस राज्य में सत्य का बोलबाला हो, राजा सत्य वचन ना बोलकर सत्य का साथ देता हो, वहां दुख कैसे हो सकता है? और दूसरा चौकीदार? कृष्णकांत ने पूछा। चंद्रभान ने कहा, दूसरा चौकीदार है प्रेम।
वह मुझे प्रजा से घृणा करने से बचाता है। इसी प्रेम के बल पर मैंने प्रजा के हृदय को जीत रखा है। इसी के आधार पर मेरे पूरे राज्य में प्रेम की गंगा बहती है। जिस राज्य का राजा अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला होगा, उस राज्य की प्रजा भी अपने राजा से प्रेम करेगी। और आपका तीसरा चौकीदार कौन है? कृष्णकांत ने उत्सुक होकर पूछा। मेरा तीसरा चौकीदार है न्याय। वह मुझे अन्याय करने से बचाता है। प्रजा की तथा राज्य की सुख शांति के लिए राजा को न्याय का साथ देना आवश्यक होता है। जिस राज्य के राजा में न्याय करने की क्षमता नहीं होती, उस राज्य में सुख शांति हो ही नहीं सकती। चंद्रभान ने बताया। अब कृष्णकांत का उत्साह और बढ़ गया था और उसने पूछा, चौथा चौकीदार कौन है? ये भी तो बताइए मुझे। चंद्रभान ने बताया, मेरा चौथा चौकीदार है त्याग। यही त्याग मुझे स्वार्थी बनने से रोकता है। मैं स्वार्थ का त्याग कर प्रजा की भलाई के कार्यों में लगा रहता हूँ। जिस राज्य में राजा स्वार्थी होता है, उस राज्य में सदैव आर्थिक संकट लगा रहता है। राजा प्रजा की भलाई ना सोच सदा अपने खजाने भरने में लगा रहता है। अब कृष्णकांत को समझ आ गया था कि चंद्रभान के राज्य की उन्नति का राज क्या है। उसकी शंका का समाधान हो गया था और वह प्रसन्नतापूर्वक अपने राज्य लौट गया। और फिर उसने सारी जिंदगी चंद्रभान के बताए 4 चौकीदारों की मदद से ही राज्य चलाया और फिर उसके राज्य में भी चारों तरफ सुख शांति रही। तो बच्चों, आप सभी को कैसी लगी आज की कहानी? यह कहानी एक पूरे मुहावरे पर थी। तो चलिए अब बारी है आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, किस राजा के राज्य में सदैव दुख रहता था? दूसरा प्रश्न है, कृष्णकांत ने चंद्रभान के राज्य में चारों तरफ क्या देखा? तीसरा प्रश्न है, चंद्रभान का तीसरा चौकीदार कौन था? चौथा प्रश्न है, कहानी के अनुसार राज्य का राजा कैसा होता है अगर वहां सदैव आर्थिक संकट रहता है? पांचवा प्रश्न है, कहानी से पूर्व बोली गई लाइनों के अनुसार जब शंका जन्म लेती है तो क्या मिलता है? छठा प्रश्न है, चंद्रभान ने अपनी प्रजा के हृदय को किसके द्वारा जीत रखा था? अब आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर 7827080365 पर व्हाट्सएप करने हैं। तो चलिए अब बारी है पिछली कहानी के विजेताओं की। पहली विजेता है जयश्री जी सोनीपत, दूसरी विजेता है वृष्टि जैन जी गाजियाबाद, तीसरी विजेता है स्नेह जैन जी शामली, चौथी विजेता है माधुरी शाह सोलापुर, पांचवी और अंतिम विजेता है स्वाति जैन जी बीना। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। अब आप सभी विनर्स अपने पेटीएम नंबर जल्दी से जल्दी 7827080365 पर भेज दीजिए, जिससे आपको आपके इनाम की राशि जल्दी से जल्दी भेजी जा सके। जी हाँ, और आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। खुद देखें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी दिखाएं। जय जिनेंद्र।